आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। बाबा देखो, अक्रूर चाचा आए हैं हम सबको बुलाने के लिए ना, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम सब मथुरा, हम अकेले क्यों जाएंगे, बाबा आप भी चलना और मेरे मित्र श्रीदामा मनसोखा ये सब चलेंगे मेरे साथ में, और हम सब जाएंगे मथुरा का यज्ञ देखेंगे और यज्ञ देख करके वापस अपने घर आ जाएंगे। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। भगवान अपने बाबा को समझा लेते हैं, ग्वाल वालों को समझा लेते हैं, जाने की तैयारी होने लगी। मैया यशोदा रथ के पास आ गई, गोपियां रथ के पास खड़ी हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि कन्हैया तू जाने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है कि तू जाने के बाद वापस नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि तू अपने पिता और तुम अपने माता देवकी के पास रह जाएगा। कन्हैया मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूं, तुम मथुरा जाना तो कभी ये जिक्र मत करना, तुम कभी ये मत बताना कि मैया यशोदा ने तुझे ओखल से बांध दिया था। कन्हैया हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठाकुर रथ से उतर पड़ते हैं और आके मैया के गले से लग जाते हैं, कहते हैं कि मैया अरे आप कैसी बात करती हो, मां का डांट पुत्र की भलाई के लिए होता है, और मैया आपने मुझे डांटा नहीं है, आपने मुझे वो दुलार दिया है, वो स्नेह दिया है कि इस ब्रह्मांड में किसी को वो सुख नहीं प्राप्त है जो मैंने आपसे प्राप्त किया। गोपियां खड़ी होकर के आज गौ माता भी आंखों में अश्रु लेकर के और कन्हैया की तरफ देख रही है। गोपियों के आंखों में अश्रु है। गोपियां ठाकुर से कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, ब्रज छोड़ कर दिल तोड़ कर, विधि ना तेरे लेख किसी के। भगवान श्री कृष्ण आज बंसी को निकाल करके श्री किशोरी जी के हाथ में दे दी, कहे कि जब तक मैं आता नहीं वापस तब तक तुम इस बंसी को संभाल के रखना। श्री किशोरी राधा रानी कुछ बोलती नहीं, निर्निमेष आंखों से मथुरा जा रहे ठाकुर को देखती है। एक गोपी बोल पड़ी कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टि तो किया लेकिन तुम्हें सृष्टि करने आया नहीं। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम। हे विधाता, जैसे एक बालक खेल खेल में किसी घर को बनाता है और खेल में ही उससे तोड़ देता है, तुम्हारा भी काम ऐसा ही कुछ है। अरे किसी से यदि वियोग ही करना था तो तुमने मिलाया क्यों? संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनाम त्वमर्भक चेष्टितम। तुम्हारा काम ऐसे लगता है कि तुम अभी अबोध बालक हो, तुम्हें सृष्टि करने आया नहीं। हे विधाता, मैं कहां तक तुमसे शिकायत करूं?
देख, तुमने ये नेत्र बनाए और नेत्रों में तुमने पलक लगा दी। तुम्हें नेत्रों में पलक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आज यह पलक जितनी बार गिरता है उतनी बार मुझे कन्हैया के दर्शन में व्यवधान महसूस होता है। आज ये पलक न होता, न पलक झपकता, मैं निर्निमेष आंखों से अपने कन्हैया का दर्शन कर पाती। ठाकुर गोपियों को सांत्वना देते हैं कि गोपियों, मैं जा रहा हूं और मैं परसों वापस आ जाऊंगा। रथ में ग्वाल बाल बैठे, बाबा नंद बैठे और भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने चाचा अक्रूर के साथ रथ में सवार होकर के और मथुरा के लिए चलती है। मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में यमुना जी आए। अक्रूर जी के मन में संदेह था कि क्या ये वही नारायण कृष्ण है जो कंस का उद्धार करेंगे। जैसे ही जाके यमुना में देखते हैं तो यमुना में वही कृष्ण नारायण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर जी को अब विश्वास हो गया कि ये कन्हैया वसुदेव और यशोदा का पुत्र नहीं, अपितु साक्षात नारायण आए हैं। रथ कर लेकर के चले हैं। कंस के बगीचे में रथ को रोका है। अक्रूर जी ने निवेदन किया, कन्हैया मेरे घर भी पधारो। ठाकुर जी ने कहा कि चाचा अभी नहीं, फिर कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर आपके घर आऊंगा। बाबा नंद ग्वाल बाल, श्री ठाकुर जी कन्हैया और श्री बलराम जी उस कंस के बगीचे में रुके हैं, ठहरे हैं। दोपहर का वक्त है। कन्हैया ने कहा कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं मथुरा नगर का भ्रमण करके आऊं। यदि आप आदेश दें तो मैं दाऊ भैया के साथ नगर भ्रमण करने चला जाऊं। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हें अकेले नहीं जाना, तुम दाऊ के हाथ पकड़ करके जाना, उसका हाथ छोड़ना नहीं। मुझे पता है तुम कितने चंचल हो। कन्हैया अपने दाऊ के हाथ को पकड़ करके अपने ग्वाल बाल मित्र मंडली के साथ में मथुरा नगर प्रवेश किया। मथुरा नगर की नर नारियां उस कन्हैया को निर्निमेष देखती हैं और सब में यह हल्ला मच गया कि ये वही कन्हैया आया है जिसने पूतना को मार दिया, ये वही कन्हैया है जिसने अघासुर को मार दिया, ये वही कन्हैया है जिसने बकासुर को मार दिया, ये वही कन्हैया है जो कंस के द्वारा भेजे गए तमाम राक्षसों को मार दिया।